तो आवेदन करने के फ्रेंड्स जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए आपको आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं, डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन विद आधार या लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल आप यहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्टर नहीं है, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आता है कि अगर आपने प्रीवियस आरआरबी में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा से जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन ना करें, लॉगिन आप कर सकते हैं डायरेक्टली। पर पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय जो है कंट्री सेलेक्ट करनी है। इसके बाद 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम आपको एंटर करना है 2 बार। आपने अपना कभी नाम चेंज किया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको देना है और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करना है। यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपना फादर नेम एंटर करेंगे और मदर नेम एंटर करेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करनी है। इसके बाद आपका एक्टिव एंड वैलिड मेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। जनरेट मोबाइल ओटीपी और जनरेट ईमेल ओटीपी आपको करना होगा, जिससे आपके मोबाइल नंबर पर और आपके मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही आप जो है आगे जा सकते हैं। आगे ऑप्शन मिलता है वेरिफिकेशन डिजिलॉकर के साथ, वेरिफिकेशन आधार कार्ड के साथ। तो आप यहाँ पर कोशिश कीजिए इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आई डू नॉट हैव आधार कार्ड का ऑप्शन भी है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पर ये फ्रेंड्स बाद में मैंडेटरी रहता है। तो आप कोशिश कीजिए यहीं पर ही अपने आधार कार्ड पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आपके जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो आप एंटर करें। जनरेट आधार ओटीपी करें, जिससे आपके जो फ्रेंड्स आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालकर आपको यहाँ पर सिंपली से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद इसे यहाँ से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पासवर्ड क्रिएट करने का। तो यहाँ से अपना एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे और पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक डेमो शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ बना सकते हैं, जिसमें आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आप यूज करेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद इसे कंफर्म करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद प्रीव्यू कीजिए और अपने अकाउंट को यहाँ पर आप क्रिएट कर लेंगे। जब आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए या तो आप आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं या अपने आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड को एंटर कीजिए, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पर, वो वेरीफाई करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं, डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाते हैं और डैशबोर्ड पर लॉगिन होने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए जो ऑनगोइंग वैकेंसी है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। सबसे पहले आपको आरआरबी का चयन करना है, तो आप यहाँ से जो भी आरआरबी अप्लाई करना चाहें वो आप आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस पर टिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस का। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए, आपका रिलीजन सेलेक्ट कीजिए, मदर टंग कौन सी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको देखिए लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं अपने एग्जाम को कंडक्ट करना, और कोई भी परमानेंट विजिबल मार्क जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। 2 मार्क्स की आप एंट्री कर सकते हैं, नहीं है तो आप 9 मार्क की एंट्री करेंगे। इसके बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में सबसे पहले आता है जनरल। जनरल में कोई ऑप्शन आपका नहीं आता है। बात करें जनरल से ही आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपसे कहता है कि 2 मार्च 2026 से पहले का और 1/4 2025 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास लेटेस्ट होना जरूरी है। तो आपका सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड करेंगे, आपका जो सर्टिफिकेट है किसने इशू किया है और सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है ये आपको देना है। अगर बात करें एससी या एसटी की तो आप या एससी एसटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें ओबीसी की तो आप ओबीसी सेलेक्ट कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ही यहां पर एलिजिबल माना जाएगा। अब ओबीसी में एक ऑप्शन होता है कि अगर आप क्रीमी लेयर है तो आपको जनरल में काउंट किया जाता है, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट कीजिए। सेम आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का और लास्ट डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कास्ट का नाम क्या है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, इसके अलावा आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू क्या है ये आपको देना होता है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको यहां पर सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होगा। सबसे पहले आपको यहां पर कास्ट का नाम देना है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है वो आपको यहां पर देना होगा आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, इशूइंग स्टेट कौन सा है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना होगा। इसके बाद आता है कि आपको फ्री रेल ट्रेवल पास आपको चाहिए, तो अगर आप यहां पर ट्रेवल पास चाहते हैं तो आप यस करेंगे। रेलवे स्टेशन आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो यहां पर फ्रेंड्स ये आपकी कम्युनिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी होती है जो कि आप यहां प्रोवाइड करेंगे। नीचे आता है एड्रेस ऑप्शन, मैंने सिर्फ डेमो यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है। आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके अलावा एड्रेस क्या है, यहां पर आपका नियरेस्ट सिटी कौन सा है, आपका प्रेजेंट सिटी कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको देनी है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और अगर ये सेम है तो आप सेम पर एंट्री करके यहां से सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो डिक्लेरेशन का है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पहले फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जो न्यू कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, जो अभी यहाँ पर आप जो है लास्ट टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं, उनके सामने ये वाला जो बॉक्स है वो आने लगा है, जिसमें कहता है कि आप कंसेंट करते हैं रिफंड करने के लिए बैंक अकाउंट को जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। आप आई अंडरस्टैंड, आई एग्री करेंगे और आपकी बाकी डाटा जो है वो फ्रेंड्स आपकी फैच यहाँ पर कर ली जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है अब आपके एक्स सर्विसमैन का। तो आपको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस सर्विस से आप बिलोंग करते हैं, आपकी रैंक क्या है, डेट ऑफ एंट्री क्या है। अगर आप स्टिल वर्किंग है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और टेंटेटिव या एक्सपेक्टेड डेट दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे और डेट ऑफ डिस्चार्ज, रीजन ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा और आपने कभी री एम्प्लॉयमेंट ले लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप ये से नो कर सकते हैं। नहीं है एक्स सर्विसमैन, सिंपली नो कर दीजिए। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आप सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, पीएच सर्टिफिकेट नंबर, पीएच सर्टिफिकेट इशू डेट और आपका यूडीआईडी नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं सिंपली आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद स्क्राइब आपको चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है ईबीसी। अगर आप ईबीसी होल्डर हैं तो आप फीस में छूट चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपको कोई और बेनिफिट नहीं मिलता, यहाँ पर आपको फीस में छूट मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर इसमें बिलोंग करते हैं, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स में से ईबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है या बीपीएल कार्ड है, इज्जत एमएसटी आपके पास इशू किया गया है रेलवे के द्वारा, तो आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी क्या है और आपका सर्टिफिकेट जानकारी आपको देना होगा। इससे आपको फीस में छूट यहाँ पर मिल जाती है। नहीं है सिंपली नो कर दीजिए। एम्प्लॉय है इंडियन रेलवेज में तो यस कर सकते हैं और आपकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो सिंपली आप इसमें भी नो करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स अदर देन एम्प्लॉय है रेलवेज के तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में, तो आप अपनी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं तो आप इसमें भी नो या नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपके ट्रेड का नाम, आपकी ट्रेनिंग की डेट कब से कब तक रही है वो जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। पहले आपने देखा होगा आपको यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स फिल करनी होती थी जिसमें आपका आईएफएससी कोड वगैरह सब आप देते थे, पर आप यहाँ पर देखने को मिलता है आपका आधार कार्ड नंबर। तो आपके 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर कीजिए और उसके बाद आपका फ्रेंड्स देखिए जो आपका बैंक है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच कर लिया जाता है और ये आपके आधार कार्ड नंबर डालने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद आपका जो बैंक है वो आधार जो लिंक होगा वो आपका फैच हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने अकाउंट डिटेल्स को तो आप यहाँ पर जो अपनी डिटेल्स है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी और अकाउंट में भी चाहिए तो अपना जो दूसरा आपको मान लीजिए किसी के अकाउंट में आपको पैसा चाहिए तो उनका आधार कार्ड नंबर डालकर भी आप जो है अकाउंट नंबर यहाँ पर फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या कर दिया है, यहाँ पर इन्होंने आधार कार्ड नंबर आप देंगे, ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट जो है लिंक होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच कर लिया जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको सिंपली अपना आधार कार्ड नंबर देना है और यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को फैच कर लेना है। अगर अभी फैच नहीं हो रहा है तो थोड़ा साइट का सर्वर का प्रॉब्लम आता है तो आप थोड़ा सा वेट जरूर कर लें। आपका जो ये प्रॉब्लम है इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिंपली आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर डालकर आपके अकाउंट को फैच करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी क्वालिफिकेशन का। आप देखिए क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर देखिए 10th आपके पास है, एनईसी है, आईटीआई है, 10+2 है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है। मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सबसे पहले आपको 10th की एंट्री करनी होगी। 10th ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने 10th को पहले से ही ऐड किया हुआ है। अगर आपको ये ऐड दिखता है तो आप इस एडिट वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। किस स्टेट से आपने पास किया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग कौन सा है, आपका रोल नंबर क्या है और सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर आपका क्या है 10th का, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करके इसे अपडेट कर देंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने सिर्फ 10th की हुई है तो आप 10th की एंट्री करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने आईटीआई से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आईटीआई में आपको ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा, एनी डिसिप्लिन का, स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इंस्टीट्यूट का नाम, आपका डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी अप्रूव्ड है और सर्टिफिकेट टाइप आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने एनएससी किया हुआ है तो आप एनएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, सेम आपने किस स्टेट से पास किया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इंस्टीट्यूट क्या है, सेम सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी और सर्टिफिकेट टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या क्या हुआ है, आप स्टेट से पास किया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इंस्टीट्यूट क्या है, सेम सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवी कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने एनएससी किया हुआ है तो आप एनएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, सेम आपने किस स्टेट से पास किया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इंस्टीट्यूट क्या है, सेम सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी और सर्टिफिकेट टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या क्या हुआ है। आपने केवल 10वीं पास किया है 10वीं पे अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई भी किया है तो आईटीआई से अप्लाई कर सकते हैं, एनएससी किया है तो एनएससी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ आप अपलोड करते हैं वो दो तरीके से करेंगे। आप या तो लाइव इमेज आप कैप्चर कर सकते हैं वेब कैमरा के माध्यम से, तो आपको यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन मिलेगा कैप्चर लाइव इमेज का।
और आपको पूछता है अगर आप ट्विन है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर ट्विन नहीं है तो कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कीजिएगा। आपका जो वेब कैमरा है उसमें फ्रेंड्स इस तरह का जो एक लाल घेरा है, इसमें आपको फ्रेंड्स आपका जो चेहरा है वो आपको यहाँ पर रखना है और आपको फ्रेंड्स ब्लिंक करना है और उसके बाद आपको कैप्चर करना है आपकी लाइव फोटो। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर वेब कैमरा नहीं है तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का ऑप्शन भी है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और उसके बाद ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करने के बाद आप अपना जो फ्रंट से फोटोग्राफ है वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही सिग्नेचर का भी प्रोसेस है जिसमें आपको यहाँ पर देखिए कहा गया है 30 से 49 केबी में आपका जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए। 140 से 60 पिक्सल में आपका जो सिग्नेचर होना जरूरी है तो ही वो यहाँ पर अपलोड होगा। अब कैसे अपने सिग्नेचर को आप चेंज कर सकते हैं, साइज को रिसाइज कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप गूगल पर imresizer.com पर आप जाइएगा। आप या कोई भी वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं जहां पर अपनी इमेज को सबसे पहले आप सेलेक्ट करें। इमेज को यहां पर सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर पिक्सल ही सेलेक्ट करना है। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद विड्थ और हाइट आपको सेट करनी है। अब यहां पर देखिए विड्थ कितनी है, आपकी कही है 140 और हाइट है 60। तो आपको करना क्या है, यहां पर विड्थ एंटर करनी है और उसके बाद आपको यहां पर हाइट जो है एंटर करना है और उसके बाद आपको जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में आप इसे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड इमेज यहां पर हो जाएगी, पर जो ये इमेज डाउनलोड होगी उसका साइज रहेगा केवल 2 केबी। अब 2 केबी में आप इसे अपलोड नहीं कर सकते तो आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए PI7 की जो इमेज टूल है इस पर आप जा सकते हैं और इसमें फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर, आपको मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए रिसाइज कर सकते हैं सिग्नेचर को, रिड्यूस कर सकते हैं इमेज साइज को, इंक्रीज कर सकते हैं इमेज साइज को। तो हमको यहाँ पर इमेज को इंक्रीज करना है, सेलेक्ट इमेज पर हम जाएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो एक्चुअल फाइल है 2 केबी की, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है 30 से 49 केबी में आपको जो चाहिए इमेज, तो आप यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है वो आप पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 45 केबी कर देता हूँ, इंक्रीज साइज पर हम क्लिक करेंगे और हमारा जो फ्रेंड्स इमेज है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका साइज जो भी हमको चाहिए। और जब ये इंक्रीज हो जाएगा इसके बाद हम अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने 45 केबी में इसे डाउनलोड कर लिया है और हमारा रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर 30 से 49 केबी है। ब्राउज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर अभी फाइल का नेम जो है वो चेंज नहीं किया है क्योंकि हमने IM Resizer वाली वेबसाइट यूज किया था और एक PI7 वाला यूज किया था। तो मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि हम वही फाइल यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं जिसको हमने अभी रिसाइज किया था और PI7 से उसका साइज बढ़ाया था। ये फ्रेंड्स यहाँ पर फाइल आपको जो रीनेम है वो आपको सबसे पहले कर लेना है। आप सिग्नेचर साइन जो भी नाम रखना चाहें वो रख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि हमने वही फाइल यहाँ पर जो है यूज की है जिसको हमने रिसाइज किया है। इसके बाद हम इस ग्रीन टिक पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो गया है, वही फाइल हमने अपलोड की थी तो वो सिग्नेचर हमारा यहाँ पर आ गया है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कैसे अब आपको यहाँ पर आपका जो फ्रेंड्स जो आपका लाइव इमेज है मोबाइल से वो आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले कैप्चर लाइव इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल से सबसे पहले इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल पर आपका जो फ्रेंड्स डैशबोर्ड है आप लॉगिन कर लेंगे। जब आप ओटीपी से वेरीफाई कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको अलाउ करना होगा कैमरा को और कैमरा को अलाउ करने के बाद आप अपना कैमरा यूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको नीचे कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपसे कहेगा यहाँ पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी सब जानकारी आपको दी गई है। डू एंड डोंट्स आपको दिए गए हैं। कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद पूछता है कि आप क्या जुड़वा है या नहीं है, तो आपको ये जानकारी देनी है और उसके बाद कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने सेम आपका जो एक लाल रंग का घेरा है वो आपके सामने आएगा। आपको सेंटर में रखना है आपका फेस और उसके बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ से कैप्चर कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी देखिए लाइव फोटो भी हमने कैप्चर कर ली है, सिग्नेचर भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है और इसके बाद हम आई हैव अपलोडेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद अब हमारे सामने आती है एलिजिबल पोस्ट या जोन। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जितनी भी पोस्ट आ रही हैं, जोन आ रही हैं, ये कैसे आ रहे हैं, तो आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल की है उनके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आप किस पोस्ट को प्रेफरेंस यहाँ पर सबसे पहले देना चाहते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, आप यहाँ पर जो भी प्रेफरेंस देना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एलिजिबल पोस्ट का आप देना चाहें वो आप दे देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माय ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करना है, प्लेस का नाम लिखना है जहाँ से अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इस ऑप्शन को सेव करना है। यहाँ से इस डाटा को सेव करने के बाद आपकी पोस्ट प्रेफरेंस सेव हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद अब यहाँ पर देखिए अगर आपको लगता है कोई गलती आपसे हो गई है तो आप उस गलती को एडिट कर सकते हैं, आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने कोई भी गलती नहीं की है, सभी स्टेप आपके बिल्कुल सही हैं, तो आप आई हैव रीचेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सबमिट का। आप यहाँ से अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद आप अपना जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर आता है जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर वेरियस पोस्ट है CN09/2025 की, जिसमें आपको यहाँ पर पे विद SBI ई पे का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। पे बाय नेट बैंकिंग पर क्लिक करके एसबीआई की या किसी अदर बैंक की नेट बैंकिंग आप यूज़ करते हैं, या सिंपली यूपीआई पर जाकर या तो आप यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं, या आप यूपीआई क्यूआर कोड सेलेक्ट करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप अपना जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट है वो आपको करना होगा। पेमेंट जैसे ही वेरीफाई होगा, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आप अपना जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी फ्रेंड्स डिटेल्स आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं।